और स्टार्स निकले वेस्ट दिल्ली से, लाइक विराट कोहली, प्रदीप सीधेमौत सेज दे आर ऑल फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, तो इट्स अ मूवमेंट। रफ्तार पाजी इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। उसके बाद ऑल द लव दैट पोर्ड इन, एंड जो टीम से बादशाह सर से भी इतना प्यार मिला, everyone was so supportive. Competition is for the format I feel. और जुगाड़ करने की जो शक्ति है ना वेस्ट दिल्ली के लड़कों की, मेरे को नहीं लगता वो उससे ज़्यादा कहीं और है, क्योंकि जिस दिन मैं लोगों का नहीं रहा ना, तो फिर लोगों ने ऊपर भी चढ़ा देना, नीचे भी गिरा देना। वन इज माई ड्रीम आर्टिस्ट कोलैब जो मेरे को पता है एक दिन हो गई होगा, वो है केंड्रिक लमार पाजी। अब मेरे को नहीं पता वो चीज़ें वर्कआउट कैसे करती हैं, कई बार वर्सेस मिल जाते हैं। माइकल जैक्सन पाजी के साथ भी मेरे को देख लांगे यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि बुर्रा शो पर बुर्रा जी आ गए हैं। बुर्रा बाजी कैसे हैं आप? बम्ब, आप बताओ कैसे? वाह जी बढ़िया। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, ये नाम कहाँ से आया? सर मेरे को नाम रखे हुए 10 साल हो गए। वो 10 साल हो गए? हाँ, ठीक है, फिर मैं सोचा कॉपीराइट क्लेम करता हूँ। नहीं, मैं ना बचपन में 3-4 साल का था ना, अच्छा। तो बचपन में ITV देख के नाचते थे हम। अच्छा। ITV एक चैनल आता था, उस पे ना मैसेज भेज के पम्मी बाई के गाने वगैरह चलवाते थे। अच्छा। तो वहाँ तो नीचे बाना ब्रा लिखा आता था नीचे, तो मैं नाचता हुआ ऐसे ब्रा करता रहता था। तो हमारे घर पे ऐसे पाठ वाठ भी होता था ना, पता नहीं मेरे मुंह पे बुर्रा चढ़ गया था। मैं स्कूल की दीवारों पे बुर्रा, कॉपियों में बुर्रा लिख रहा हूँ, हर जगह पाठ खत्म हो रहा था उसके बाद बुर्रा करवा रहा हूँ। घर वाले मारते थे मेरे को, तो पागल है। तो कॉलेज की सोसाइटी में ना, हम जब हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी थी, एटसेट्रा नाम है उसका, वहाँ पे सबके उल्टे सीधे नाम थे। किसी ने फ्रेंच दाढ़ी रखी, उसका नाम फ्रेंची है। कोई लड़की का सरनेम चंडीओक था, उसका नाम चंडी डाल दिया। कोई LML पे आता था, उसका नाम चेतक रख दिया। मतलब उल्टे सीधे नाम थे सबके। तो मैं क्या सोसाइटी में, उन्होंने पूछा बुर्रा भाई तेरा नाम रखना एक, मैं कहा रख दो। उन्होंने 3-4 नाम दिए बेकार बेकार, कि भोला, कालू, लंबू, ऐसे। मैं कहा तुम्हारे नाम बेकार है। कह रहे तो बता, तू बता। ये 2014 की बात है। मैं कहा मेरा नाम बुर्रा है भाई। एज आई ग्रोइंग अप, लाइक बड़ा होता गया, लाइक गाने बनाने चालू किए, फिर मैंने सोचा क्या रखें, मैं कहा बुर्रा ही रखते हैं। करते करते इट जस्ट बिकेम माय आइडेंटिटी। टेल अस अबाउट दिस सॉन्ग, ये गाने का इंसेप्शन कैसे हुआ वेस्ट दिल्ली? सर मेरा ना 4 साल से मन था कि मैं वेस्ट दिल्ली पे गाना बनाऊंगा। मैं ना, हमने 2017 में भी एक गाना बनाया था, दिल्ली से सरदार बॉयज। वो TVF के टाइम पे, आई यूज्ड टू वर्क इन TVF एट दैट टाइम, तो वो लिखा था उस टाइम पे। सिंगस्टा भाई sang on it and it blew up essentially। तो उसके बाद से मेरा मन था कि मन नहीं भरा कि मेरे को अपनी गलियां दिखानी है। मतलब मेरे को जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं जिन गलियों से निकलता हूँ, मतलब जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले से 5-5 रुपए के लिए लड़ाइयाँ करी हैं, जहाँ पे मैंने चापे फ्री में खाई हैं, समझ जहाँ पे मैं मोमो खा के पेट खराब करवाए हैं मैंने अपने, मतलब जहाँ पे मैंने लिटरली जॉर्डन, बंदों ने जॉर्डन का नाम नहीं सुना था। 2008 की बात कर रहा हूँ। जॉर्डन की जॉर्डन 9, ठीक है, उसकी ट्रिपल कॉपी वेस्ट दिल्ली में थी। और मेरे को सारे बोलते थे कि बुर्रा के पास जॉर्डन है, मैं बोलता था बाहर से आए हैं, बट वो ट्रिपल कॉपी थी। ये वेस्ट दिल्ली की स्पिरिट है भाई, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट, बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड सडनली दिस हैपेंड, एंड वी वर इन अ सॉन्ग राइटिंग सेशन, एंड आई पुल्ड अप विद एन आइडिया कि मैं कहा भाई मैं वेस्ट दिल्ली पे गाना बना रहा हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं जो वेस्ट दिल्ली के लड़कों को बाकियों से डिफरेंशिएट करती? यार मेंटालिटी, अच्छा। स्ट्रेट अप मेरे को वेस्ट दिल्ली के लड़कों में जो हंगर दिखती है ना, मैंने नहीं देखी कहीं और। अच्छा। वो एक ना रैशनेस है, एक थोड़ी ना मुंह फट होते हैं ना, थोड़े से ज्यादा बात पे गालियां, थोड़े से ज्यादा अब्यूजिव है, थोड़े से ज्यादा एरोगेंट है, थोड़े से ज्यादा ईगोटिस्टिकल है, बट सेल्फ बिलीव भी उतना ही ज्यादा है। अच्छा। और जुगाड़ करने की जो शक्ति है ना वेस्ट दिल्ली के लड़कों की, मेरे को नहीं लगता वो उससे ज्यादा कहीं और है। मैं क्लेम करता हूँ ये बात कि वेस्ट दिल्ली के लड़के सही में, मैंने घर देखे हैं वेस्ट दिल्ली में, 100 गज के घर हैं भाई, अंदर से महल है भाई, 60 इंच के टीवी लगे हुए हैं, 100 गज के घर के नीचे मर्सिडीज खड़ी हुई है E-क्लास, ठीक है, इतने 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 घर हैं उनके अंदर। क्यों जीना है, एस्पिरेशन है भाई हमारी। एरिया से इतना लगाव है, बहुत हम्बल भी है एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम बहुत एरोगेंट भी है। तो वो एक सर्टेन टाइप ऑफ, और स्टार्स निकले हैं वेस्ट दिल्ली से, लाइक विराट कोहली पड़ोसी था मेरा वो। अच्छा। हाँ, लाइक उसके ताया जी का घर था पश्चिमी विहार में, मैं पश्चिमी विहार 7 वाली कॉलोनी, LIC कॉलोनी में। तो हम जब भी वो वर्ल्ड कप या कुछ जीत के आते थे ना, भाग के जाते थे कॉलोनी में देखने। आई हैव सीन हिम लाइक व्हेन ही वाज लाइक अ चाइल्ड, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन आवर ग्राउंड। तो even like other musicians like Pradeep Sidemot says they are all from West Delhi. So it's a movement. Raftar Paji is also from West Delhi. When you talk about West Delhi, which is that one thing which you feel कि यार आपको और किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं मिलेगी जो आपको वेस्ट दिल्ली में मिलेगी? खाना है यार। अच्छा। खाना और एक सर्टेन सेंस ऑफ वो जो है ना चौड़, लाइक कि देख लेंगे, तो डोंट माइंड में कसेंगे आपको कर रहा कि पैन देख लांगे यार। जैसे फॉर इसके शूट के लिए हम जब प्रिपेयर कर रहे थे, चला गया मैं ऑफिसों में, DSP SHO सबके ऑफिसों में चला गया, मैं कहा सर शूट करना है, और कोई ऐसा वो नहीं है कि क्या है, बस चले गए भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक वो एटीट्यूड है ना, एक चौड़, वो एक जो पंजाबियत है। और एक सर्टेन चीज है कि वेस्ट दिल्ली के लड़के ना बहुत ज्यादा अपडेटेड है यार म्यूजिक से।
बिल्कुल। वो इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों एक साथ सुनते हैं, मतलब मिनी पंजाब है वो। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब की पंजाबियत हटा के उसको थोड़ा दिल्ली वाला एकदम इंग्लिश और थोड़ी हिंदी भी मैच कर दो ना, आपको वेस्ट दिल्ली के लड़के मिलेंगे। I mean, you've been a part of the hustle 2023 में और अपने बादशाह पाजी have been with you. So how was that experience? It was beautiful यार, like it was quite a learning experience and बहुत प्यार भी मिला। अच्छा। Like there was this one song that I performed, उसका नाम है सोची जावा, and I was waiting a long time to work on that track कि उसको निकालना है, रिलीज करना है, बट वो अलाइन नहीं हो रहा था, and somehow it aligned to be the first release in like hustle and it blew up. Nice. And it blew up out of proportion. Wow. Like वो मेरी खुद की mental health की भी journey थी, Oh, like wow. from healing from depression and going through a tough period and coming out stronger. So a lot of people resonated. I got a lot of messages where people are like कि they were going to, trigger warning, but they were going through a lot of tough period. कुछ suicidal position में थे, and they texted me कि भाई कि Help ये them, गाने ने मेरे को help निकाल दिया इस चीज से। Wow, तो मैंने that's बोला so मुझे भी इस गाने ने निकाला। Wow. तो उसके बाद ऑल द लव दैट पोर्ड इन एंड जो टीम से बादशाह सर से भी इतना प्यार मिला, एवरीवन वाज सो सपोर्टिव टुवर्ड्स क्रैकिंग न्यू म्यूजिक एंड और कंपटीशन इज फॉर द फॉर्मेट आई फील, बट अंदर बहुत प्यार था क्या? कि लगे हुए हैं सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि मेक न्यू म्यूजिक। क्या? तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी टू पुट आउट सम ऑफ द म्यूजिक जो मैं सोचा हुआ था एंड आल्सो प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली फॉर द वर्ल्ड। एज अ कंटेस्टेंट आपको उस शो में बादशाह पाजी से या किसी और सीनियर से कोई एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस मिला विच यू हैव ऑलवेज केप्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट? डीएमसी मैम थी, अच्छा। आई लव हर अ लॉट, शी इज ऑसम एंड उन्होंने एक बात बोली थी सेट पे कि प्यार ना अनसर्टेनिटी में करना चाहिए। लाइक अनसर्टेनिटी में क्या होता है ना, जब कोई चीज डामाडोल सी चल रही है, लग रहा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके टाइम पे लोग बहुत डर जाते हैं और लड़ाई कर लेते हैं कि यार उसके बीच में प्यार करना बहुत जरूरी है। तो वो बोलती थी फेथ ओवर फियर, कि जब डर लग रहा है ना तभी फेथ रखो। बिल्कुल। वो चीज मेरे अंदर एकदम बस गई कि लाइक इन ऑल द अनसर्टेन टाइम्स आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई लव द मोस्ट। इवन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द शूट, अभी चल रहा है शूट इसका, उसके बीच में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, तो आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस रूल कि जस्ट बी फेथफुल टू एवरीवन यू लव एंड जस्ट टेक लव ओवर एवरीथिंग। कि बाबा नानक ने भी एक चीज सिखाई कि प्यार ही करो और सब अपने सर जाता है काम। तो हाँ, आई केप्ट दैट विद इन मी। आपने बड़े सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है, व्हिच इज वन कोलैब व्हिच यू चेरिश द मोस्ट? कोक स्टूडियो में आई डिड अ ट्रैक लास्ट ईयर विद जसलीन एंड ओफ एंड सवेरा, तो वो कोक स्टूडियो का ओपनिंग ट्रैक था लास्ट सीजन 1 का। That is one I cherish the most. Now that you are a huge celebrity, but रहते आप अभी भी वेस्ट दिल्ली में, हमेशा। तो ऐसा कभी होता है कि मतलब people identify you and मतलब आपको कभी do you still feel कि यार यहाँ पे जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है because of now a lot of people know you? यार मेरे को ना कभी क्राउड से डील करने में कभी दिक्कत नहीं आती, अच्छा। बिकॉज मैं थोड़ा लाइक इन पब्लिक आई एम वेरी नाइस। मतलब मेरे को नाइस भी नहीं, मेरे को मजा आता है। अच्छा। When, जैसे मैं उस दिन गुरुद्वारे गया, एक लड़का अमृत पिला रहा था। अच्छा। ऐसा मैं अमृत पी रहा हूँ तो कह रहा पाजी बुरा पाजी, तो अमृत की वो एकदम अमृत पिलाते हुए बात हुई। मैं कहा हाँ जी पाजी सत श्री अकाल। तो आई रियली लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल। वेस्ट दिल्ली में पार्क में घूमो, दुकानों में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ऐसे डिफिकल्टी क्यों नहीं आती मेरे को कभी भी, बिकॉज मैं ले लेता हूँ उनको साथ कि चलो भाई तुम भाई हो अपने, आओ लेट्स वॉक अराउंड, कोई दिक्कत नहीं है, बातें बातें करके देन आई क्विकली जस्ट मूव ऑन कभी। क्योंकि मेरे को आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट कि चाहे जितने भी फेमस हो जाएं, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। आई नेवर वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट, क्योंकि जिस दिन मैं लोगों का नहीं रहा ना, तो फिर लोगों ने ऊपर भी चढ़ा देना, नीचे भी गिरा देना। बिल्कुल तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आती। आई ऑलवेज लाइक, तो बहुत लोग मिलते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, जो शौरमा खाते हैं, मुंह में शौरमा भरा हुआ है, मिल जाते हैं भाई क्या हाल है? तो मैं कहा हाँ जी भाई, तो इट्स वेरी नाइस। अब तो जेल रोड जो मेरा एरिया, वहाँ सब जानते हैं कि वो, अब तो लिटरली सभी जानते हैं कि भाई क्या हाल है, क्या हाल है। तो इट्स वेरी नाइस। बहुत सारे आर्टिस्ट आपने ऑलरेडी कोलैब कर लिया है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो आपका ड्रीम कोलैब है कि भाई मैंने करना है? 2 आर्टिस्ट हैं, सिद्धू पाजी एक तो, बिकॉज ऑफ द शेयर पंजाबियत, एंड वन इज माय ड्रीम आर्टिस्ट कोलैब जो मेरे को पता है एक दिन हो गई होगा, वो है केंड्रिक लमार पाजी। आई हैव हिज म्यूजिक हैज बीन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस टू मी लाइक थ्रू ऑल माय टाइम, एंड वन पीपल डू नॉट, अब मेरे को नहीं पता वो चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं, कई बार वर्सेस मिल जाते हैं। माइकल जैक्सन पाजी के साथ भी मेरे को, अगर उनका कोई वर्स हो ना, आई जस्ट वांट टू ब्लेंड इट वन डे एंड हैव दैट इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ थिंग। Definitely. माय थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट, आई थिंक इन लाइक ग्लोबल टर्म्स। ज्यादा वन लास्ट वर्ड और सेंटेंस
which defines West Delhi? चल यार शोर में खा के आते हैं. ये तो नॉन वेज वालों के लिए, वेजिटेरियन वालों के लिए. वेजिटेरियन बाहर स्कूटी निकाल चापे खा के आते हैं. अरे वाह, क्या बात है. That's all, man. I think that's that man. या वो है कि देख लेंगे यार, चल तू निकाल यार, देख ले यार स्कूटी निकाल, देखी आएगी बहुत है अपने यहाँ की, देखी आएगी, देख लेंगे तो चल पे हैं, देखी आएगी. हाँ क्या बात है. हाँ जी सर. So with this attitude, I think ये West Delhi track है, it's definitely going to rock. And of course हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर नहीं किया है. शेयर दिस वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच बुर्रा पाजी फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वाज लवली मीटिंग यू. Thank you so much man. थैंक यू भाजी. God bless man. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो.